वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट एनर्जी अपने पार्टनर के टूवर्ड्स या ओवरऑल क्या है। ठीक है, दोनों की आज एनर्जी चेकआउट करने वाले हैं। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो लोग रेगुलर देखते हैं आपको पता है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल आप दोनों ही रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ जेंडर्स के ऊपर बात नहीं करती है। ठीक है, एनर्जीज मेल और फीमेल के अंदर दोनों ही एक ही प्रकार की होती है। ओके, एंड आप इस रीडिंग को अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो। सेम जेंडर रिलेशनशिप अगर है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैरिड हो तो देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी क्या है। पहले आपकी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो रीडिंग को कंटिन्यू देखो, अगर मैच नहीं कर रही है तो आप रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या है करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर। आपके मन में इस वक्त किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, किस इमोशंस में है, किस एनर्जी में है। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, ऑल राइट, 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी दिखी है आपकी साइड से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ, द एम्पिरर। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपकी एनर्जी में। या तो 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, टोटल हो सकता है, या अप्रैल मंथ में आपका बॉर्न हुआ हो सकता है। ठीक है, या अप्रैल मंथ आप दोनों के रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है। मतलब मे बी आपका रिलेशनशिप अप्रैल में स्टार्ट हुआ या एंड हुआ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपकी राशि लियो हो सकती है यानी धनु, या मेष हो सकती है। सैजिटेरियस साइन यानी धनु बता ही दिया मैंने आपको। लियो यानी सिंह राशि, एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। ठीक है, मेष, सिंह, धनु बता ही दिया। ये राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। मेष राशि भी है, सिंह भी है और धनु राशि भी यहाँ पर है। नंबर 19 यानी कि नंबर 19, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 4, 8, 3, 4, 4, 4 नंबर यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ओके, क्लैरिफाई करती हूँ आपकी एनर्जी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। आई डोंट नो, आपके लिए ये वियर्ड हो सकता है, शायद ये आप लोग सब लोग इस एनर्जी में नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। और ये शादी और सेटलमेंट जो मुझे दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों का अपने पार्टनर की अलावा दिखाई दे रहा है, किसी और के साथ। मैं बता रही हूँ किसी और के साथ आप क्यों सोच रहे हो या आपको सोचना पड़ रहा है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हो, दुखी हो चुके हो, एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कोई सिचुएशन आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। तो एक प्रैक्टिकली आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए और
आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, या तो आपको अगर फैमिली कह रही है तो मे बी आप शायद फैमिली की पसंद से करो, या कोई और चांस मांग रहा है तो आप शायद उस व्यक्ति को चांस दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ये पूरी तरीके से डिसीजन ले लिया है, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस आ चुका है, चल रहा है। एक चीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ये रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस रिश्ते में आप हैप्पी नहीं हो। अगर यूनियन में भी रहते हो तो भी आप नोटिस करो, हो सकता है कि आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो। अब इसका रीज़न हो सकता है कि खुश और हैप्पी आप इसलिए नहीं रहते हो, यूनियन है तो भी क्योंकि सामने वाला मे बी आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या नहीं दे रही है, या वो क्लैरिटी उस व्यक्ति से नहीं मिल रहा है, या सामने वाला शायद आपको सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग मिनिमल कांटेक्ट में भी हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिश्ते से फिर भी बाहर निकलना चाहते हो, बिकॉज़ बहुत हो चुका है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, बहुत टायर्ड हो चुके हो सिचुएशन से लड़ते लड़ते, अपने पार्टनर को समझाते, बट शायद आप गिव अप करना चाहते हो, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप अपने पार्टनर से सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि इस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया है, अगर उसको वो सुधार नहीं सकता या सुधार नहीं सकती, तो एटलीस्ट उसका जो ईगो है वो ख़त्म हो जाए, उसका जो ईगो है वो कम हो, अपनी गलती को एटलीस्ट सामने वाला एक्सेप्ट करे, क्योंकि पास्ट में जाके तो बदला नहीं जा पाएगा, है ना। तो एटलीस्ट वो आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करे, ऐसा तो एटलीस्ट शो करे कि वो इंसान गिल्टी है, उसने गलत किया है, एडमिट करे जो भी उसके एक्शंस थे उसने गलत किया है। बट माइट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी शो कर रहा है मुझे, कहीं ना कहीं देखो मे बी स्पाई करना, अगर आपको लगता है कि अकाउंट में ही जाकर चेक करना आप स्पाई कहते हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में ख्याल भी चल रहा है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अगर आप रीडिंग्स भी देख रहे हो उनके बारे में जानने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये स्पाई में आएगा, ओके। और मेंटली भी आप कहीं ना कहीं, अगर आपके मन में है कि व्यक्ति आपको आपसे माफ़ी मांगे, तो आप कहीं ना कहीं तो सोच रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपके मन में ख्याल है कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए, या ये व्यक्ति अगर आपको ईगो दिखा रहा है गलत करने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एंड आप में से कुछ लोग चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको बस सॉरी बोले, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए आपको कमिटमेंट दे, आपको नहीं चाहिए कि ये व्यक्ति आपसे अच्छे से बात करे, रिलेशनशिप को ठीक करे। आपका भी हो चुका है, इट्स ओवर, मतलब आपका भी हो चुका है, अब आपको भी बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं है इस व्यक्ति के साथ। बट जिस तरीके से व्यक्ति आपको शो कर रहा है वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रही हो सकती है। अगेन मैंने आपको बोला कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं, तो जिसके साथ जा रहे हैं प्लीज़ आप लोग वही लें, क्योंकि आपके ही बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये चीज़ कनेक्ट नहीं कर रही है तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी नहीं है ना। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी भी गार्ड करके हो, मीन्स कि आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हो। अगर आपके पास कोई नया प्रपोजल है, कोई नए लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मे बी ऑफ़र है आपके पास, बट ऐसा दिख रहा है जैसे आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है। एंड बाउंड्री सेट कर रखी है आपने, बट कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो क्या चांस देना चाहिए, क्या मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं पास्ट में जो एक्सपीरियंस आपको मिला है उस वजह से अब आपको शायद डर लग रहा है नए व्यक्ति के साथ कनेक्ट होने में, ठीक है। इसलिए आप शायद बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, या हो सकता है कि पास्ट में भी जब आप कनेक्ट हुए थे तब भी आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार की हो सकती है, या अगर नहीं की है तो मे बी अभी आपको लग रहा है कि शायद पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था, एकदम से ही आप रिलेशनशिप में चले गए थे या एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब वो गलती आप रिपीट नहीं करना चाहते हो, ठीक है।
द डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिचुएशन में क्या बदलाव आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। द हाई प्रिस्टेस एंड द जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस एंड जजमेंट ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साइड से जस्टिस मिलना। बिकॉज हाई प्रिस्टेस ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, या आप बहुत ज़्यादा आजकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन एंड ऑल। आज की रीडिंग में, आज की मतलब आजकल की रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कि हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, इसलिए जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि अब वो टाइम आ चुका है आपकी लाइफ को चेंज करने का, आपकी लाइफ को बदलने का। बिकॉज यूनिवर्स जो आपसे चाह रही थी, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को कर रहे हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, मतलब आप सही जा रहे हो, सही चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। अब आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कुछ चीज़ें बदलने वाली है, ठीक है। और ये चीज़ें बदलाव मुझे ऑब्वियसली आपके कर्मा के ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे कर्म आपने किए हैं उस तरीके के बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली ये देख पा रही हूँ कि अच्छा आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके साथ कुछ बेहतर होने वाला है। द मैजिशियन, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको चांस दे रही है वो चीज़ अट्रैक्ट करने का, वो चीज़ पाने का। या तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पता है आपके इमोशंस के अंदर आने वाला है, आपके खुद के अंदर ये बदलाव आने वाला है। अब तक मे बी आप बहुत ज़्यादा वीक और इमोशनल पर्सन थे, तो अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होकर आप ऐसे पर्सन बनने वाले हो जहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड आप हो जाओगे, जहाँ पर आप सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे, जहाँ पर अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद को इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, अगर सामने वाले यानी कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में बदलाव दिख रहा है, आपके अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी में आ रही हो, यानी कि आप और हायर सेल्फ में आ रहे हो। और जब आप हायर सेल्फ में आते हो तो आप केयरिंग होते हो, लेकिन आप खुद को भी हर्ट नहीं करते हो। केयरिंग आप हर किसी के लिए होते हो, नेचर के लिए होते हो, सामने वाले पर्सन के लिए होते हो, अनदर सोल्स के लिए होते हो, बट आप खुद के लिए भी केयरिंग होते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स यही चाहती है कि अगर आप प्यार कर रहे हो तो खुद को भी प्यार करो, क्योंकि भगवान ने आपको भी बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, आपको भी अपने हाथों से बनाया है। ऐसे नहीं कि आप यूं ही या किसी और ही यूनिवर्स से या किसी और ही जगह से आप आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके अंदर बदलाव बेसिकली दिखाई दे रहा है, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, दी हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ पेंटिकल, शायद आपके पार्टनर को इनकी भी, जब आप हायर सेल्फ में जाओगे तो इनकी भी अवेकनिंग होगी। एंड ये व्यक्ति 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये व्यक्ति भी आपके पास कुछ छोटा सा अप्रोच लेकर आ सकते हैं, कुछ बड़ा अप्रोच तो नहीं, लेकिन कुछ छोटा सा अप्रोच लेकर ये आपके पास आ सकते हैं, या एटलीस्ट हो सकता है कि आपकी इस व्यक्ति से बात हो जाए, ठीक है। द एम्पिरर, द चैरियट, आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। जितना आपके सामने ईगो दिखाते हैं या ज़िद्दी बनते हैं, आप चाहते हो कि यही ज़िद वो कहीं और भी दिखाए, अपने परिवार में दिखाए या कहीं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर दिखाए। द मून का कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। एंड थोड़ा सा अपनी चीज़ों को संभाल के भी रखना, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी चोरी हो सकती है, ठीक है। और अपनी मदर का हो सके तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मून का कार्ड है। मे भी हो सकता है कि आप उनको लेके परेशान हो सकते हो, या उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, ऑलरेडी हो सकता है कि हुई हो। द सन को प्लीज़ क्लैरिफाई, द सन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर हर्मिट। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप किसी का हेल्प नहीं लेकर खुद को हील करने का रास्ता ढूंढ रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप खुद के लाइफ पर्पस को ढूंढना स्टार्ट कर दिए हो, खुद को हील कर, खुद से
स्वयं के भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, खुद को जानने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप किसी को भी अगर अपनी लाइफ में एंटर करोगे, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालोगे, सामने वाले के एफर्ट्स आप देखोगे, सामने वाला कितना एफर्ट्स डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करोगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हो या बनना चाह रहे हो जैसे कि अब तक लोगों ने आपके साथ किया है, ठीक है। जहाँ पर अब तक आप एफर्ट्स डालते रहे हो, आप गिवर रहे हो, तो अभी आप रिसीवर बन रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी भी तरीके से ट्रिगर किया था या कुछ ऐसी बातें आपको कही थी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को अपने बारे में जानने नहीं देना चाहते हो, ठीक है। आप नहीं चाहते हो इस व्यक्ति को आप वापस से देखो, ये व्यक्ति आपको देखे, ये व्यक्ति आपको किसी कैसे भी कनेक्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि कोई बात इस व्यक्ति की आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है, कोई बात इस व्यक्ति की आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई है, आपको हर्ट कर गई है, जिस वजह से ऐसा है कि आप नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके बारे में हाल फिलहाल में जान पाए, आपके बारे में जाने या आपके आईडी को चेक कर पाए या किसी भी तरीके से। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आप इस व्यक्ति को, या तो हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को जलाने की भी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही है, या तो आप नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके बारे में जाने, या आप इस व्यक्ति को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे आप में से कुछ लोग ये भी दिख रहे हो कि कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को खुश दिखा रहे हो कि आप उनके बिना हैप्पी हो, आप उनके बिना खुश हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर खुद किस एनर्जी में है आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। देखो चैरियट, 2 ऑफ कप्स, 7 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 18 यानी 9, अगेन 9, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, दी जजमेंट, यहाँ पे भी जजमेंट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ कप्स था, ठीक है। तो नंबर्स यहाँ पे 7, 8, 9, 2, 3, 7, 2, 20, अगेन ये भी 2 है, तो 2 नंबर, एंजल नंबर 2 यहाँ पे आज निकल कर आया है स्ट्रॉन्ग। और 2 नंबर बैलेंसिंग को दिखाता है, ठीक है। 2 नंबर बैलेंस, हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 3 बार 2 6 हो गया ना, तो हार्मनी, रोमांस, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपके पार्टनर की साइन यहाँ पे मुझे कर्क राशि यानी कैंसर, पाइसिस, मीन, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस यही साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैं क्लैरिफाई करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी को और फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, रिव्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में चैरियट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपके पार्टनर की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आजकल बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति डेफिनेटली किसी सिचुएशन में स्टक है और सिचुएशन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर बर्डन है, प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, ठीक है। या तो ये व्यक्ति मैरिड है, आप किसी मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिनका उनके पास सिर्फ आपके पास आ जाना सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है, उलझनों में आपके पार्टनर उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन प्रेशर, टेंशन की वजह से वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और टेंशन, प्रेशर मैंने आपको ऑलरेडी बताया फैमिली का है, परिवार का है। उनका परिवार नहीं चाहता है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो,
शायद हो सकता है कि उनके सामने किसी तरीके के शर्त रखे गए हो सकते हैं आपके पार्टनर के सामने। अगर उसको चूज़ किया तो तुम्हें हमें भूलना होगा, या किसी भी तरीके से, मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही बात कही गई होगी, लेकिन किसी तरीके की शर्त आपके पार्टनर के सामने रखा गया हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा वो सोच विचार कर रहे हैं क्या करें नहीं करें। आई थिंक कि ये व्यक्ति अपनी दिल की बात भी कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, जैसे मैसेज लिखते हैं बट फिर से उसको डिलीट कर देते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि अगर वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, अगर वो आपसे दूर है तो उनके लिए भी मुश्किल है, बट क्यों दूर है, क्या चल रहा है, वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन वो आपको बता नहीं पाते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जर्नल लिखते हो, डेली डायरीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें मेंटेन करते हो, या समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको सुनने वाला जब कोई नहीं होता है तो आप डायरी या नोट बनाना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी भी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देखूँगी क्या ये व्यक्ति एक्शन, ये किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जब इंसान ना बहुत प्रेशर में होता है, जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे, आपके पार्टनर की भी इच्छा है आपके साथ कनेक्ट होने की। देखो किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मसला ये है कि ये व्यक्ति की फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, या ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, आपके पार्टनर बहुत टाइम से कंफ्यूज चल रहे हो सकते हैं, जहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और जब कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता है तो इंसान क्या करता है, प्रे करता है, ठीक है, मैनिफेस्ट करता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर होप मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि कभी ना कभी कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेंगे, निकल आएगा। बट करेंटली तो वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम या आप प्रेशर में ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रेशर है या तो करियर का, काम का या फैमिली का ही प्रेशर मुझे इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब इनकी फैमिली बिल्कुल भी हो सकता है कि नहीं एक्सेप्ट कर रही है, नहीं मान रही है। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो लेकिन फिर भी आप लोग सेपरेट हो, क्योंकि उनकी फैमिली का इंटरफेरेंस आप लोगों की लाइफ में है। क्योंकि आज भी आपके पार्टनर अपनी फैमिली का ज़्यादा सुनते हैं, और अगर उनकी फैमिली उनको कुछ भी कह दे तो वो बड़े प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कुछ लाद दिया गया है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई कुछ ऐसा कह दे तो वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं, ओवरबर्डन हो जाते हैं। कैपेसिटी नहीं होती है ना इनके अंदर चीज़ों को जिम्मेदारी या टेंशन लेने की। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। अब जब वो आपके लिए एक्शन ले नहीं पाएंगे, आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? आप उनके लिए पूरी ज़िंदगी थोड़ी बैठे रहोगे, ये चीज़ आपके पार्टनर को लगता है। एंड आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर इनसिक्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मून का कार्ड निकल कर आया है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है एंड द एम्प्रेस, यानी कि ये एनर्जी आपके बारे में बता रही है। आपके पार्टनर को हो सकता है कि आपके ऊपर भरोसा हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो अभी, अगर आपके साथ वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये चांसेस तो बन रहे हैं ना कि कोई आपके लाइफ में आ सकता है। या कितने टाइम तक आप इस व्यक्ति का इंतज़ार करोगे जब सामने वाला भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, हिंट नहीं दे रहा। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो आपके पार्टनर अभी कुछ इसी तरह की सोच में आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वो आपको लेकर इनसिक्योर होते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं ये इस सिचुएशन को देखने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं, या कर नहीं पाएंगे, या कर नहीं पाएंगे। इधर हो सकता है कि इस व्यक्ति को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो आपको लेकर। इनका कोई दोस्त हो सकता है, कोई और व्यक्ति हो सकता है जो शायद आपकी खुश रहने को इनको गलत तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी बन रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि शायद आप दोनों की रिलेशनशिप में जहर घोला गया हो सकता है, बिटर बनाया गया हो सकता है, एक दूसरे को आप दोनों को आपस में लड़वाया गया हो सकता है,
मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराया गया है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मिसअंडरस्टैंडिंग को डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। या तो आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर या उनके मन में आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, या आप दोनों के ही मन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई गई है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो अभी तो आपके पार्टनर की एनर्जी में देखूं तो इस व्यक्ति को आपको लेकर इनसिक्योरिटी हो रही है, व्यक्ति इनसिक्योर है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ कप्स। और ये एनर्जी आपके साइड भी आई थी, हाई प्रिस्टेस, यानी कि यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, बट शायद आप ये चीज़ें अभी उनको आप नहीं चाहते हो कि वो जाने, उनको पता चले, ठीक है। या आप क्या छुपा रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये व्यक्ति को अगर पता नहीं चल रहा है। जैसे कि हाई प्रिस्टेस एक सीक्रेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप में से जो भी लोग एक सीक्रेटिव एनर्जी में हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशली आप एक्टिव नहीं हो, अपडेट्स नहीं डाल रहे हो, ठीक है, कुछ भी नया आपने बहुत टाइम से नहीं किया है, तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर थोड़ा क्वेश्चंस आने, सवाल उठने, या आप कह लो कि आपको लेकर थोड़ा सा फियर, आपको लेकर थोड़ा डर भी इस व्यक्ति के अंदर आ रहा है कि पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये चीज़ थोड़ा मतलब इनको ऐसा थोड़ा आपकी चिंता भी हो रही है, आप सही हो या नहीं हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सीक्रेटिव हो चुके हो, जहाँ पर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से इनको कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। या और भी लोगों से हो सकता है कि ये बहुत कुछ ज़्यादा जान नहीं पा रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आपकी भी एनर्जी में मैंने चेक किया था, तब मैंने देखा था कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। जहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे तो ऑब्वियसली आप 4 लोगों के साथ इस वक्त आप मिलना जुलना नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप मेडिटेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, अपने आपका इंट्यूशन को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, ठीक है। या किसी तरीके से आप शायद साइकिक पर्सन भी हो सकते हो, ऑलरेडी आप टैरो रीडर हो सकते हो, साइकिक पर्सन आप हो सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, एक और चीज़ भी, आपके पार्टनर अभी आपसे कहीं ना कहीं 5D वर्ल्ड में, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ही आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप सिर्फ इनसे कमिटमेंट चाहते हो। अगर ये आपको रिलेशनशिप ऑफर करे कमिटमेंट ना देकर, तो आप इस व्यक्ति के साथ नहीं रहोगे, तो आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको इस व्यक्ति के साथ कमिटमेंट चाहिए। और अगर ये व्यक्ति में भी आपने इस व्यक्ति को कहा है, अगर लॉन्ग टर्म रह सकते हो, परिवार में बात कर सकते हो, स्टैंड ले सकते हो या ले सकती हो, तो मेरे को कांटेक्ट करना, अदरवाइज़ मेरे को कांटेक्ट मत करना, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहाँ पर आपने भी उनको क्लियरली बोल दिया है। तो अभी उनके पास अगर आपको कमिटमेंट देने का कुछ है नहीं, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो वो आपको कुछ भी ऑफ़र करने से या कॉल मैसेज करने से भी कतरा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माई गॉड, वाओ गाइज, डोंट वरी। बेशक हो सकता है कि आपके पार्टनर करंटली वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, सिचुएशन कुछ बढ़ नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, मैं आपको 2 चीज़ें बोलूँगी। अगर आप में से कुछ लोग अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे और आपका उस व्यक्ति के साथ कर्मा बैलेंस हो चुका है, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया लव आ रहा है जो आपको जस्टिस देगा, जिससे आपको जस्टिस मिलेगा।
एक तरीके से यूनिवर्स आपको इस तरीके से जस्टिस देगी, आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति भेजेंगे जो आपको, जिससे आपको रियल लव मिलेगा। ठीक है, आपको उससे मिलने के बाद, उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि आप जो पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे वो आपका सोलमेट या ट्विन पार्टनर नहीं था। ठीक है, या अगर ये व्यक्ति के साथ आपका इतना ही कर्मा लिखा था तो वो व्यक्ति नहीं आने वाला है। ठीक है, वो व्यक्ति के साथ रिकन्सिलेशन होने के मुझे ज़्यादातर लोगों के चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं हर किसी के लिए कहूँगी कि आपके पार्टनर का कमबैक नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिस तरह से कार्ड स्प्रेड्स आए हैं उसको देखकर मुझे लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपका आएगा, कोई नया पार्टनर आएगा। और मे भी हो सकता है कि अभी तक आप अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम से डील कर रहे थे तो रियल ट्विन पार्टनर्स अभी आपके लाइफ में आए नहीं है, और रियल ट्विन पार्टनर आपके लाइफ में जब आएंगे तो वो फेज़ तो अमेजिंग होगा। बट डोंट फॉरगेट कि आपका ट्विन पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, एक्चुअली में होता है। ठीक है, जितना ब्यूटीफुल स्टार्टिंग होती है ना, जितने ब्यूटीफुली रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं मैस्कुलाइन, उतना ही पेन देते हैं। और क्योंकि अगर आप मान लो पहले से आप जान रहे हो कि आप डिवाइन मैस्कुलाइन से मिल रहे हैं, ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो क्या होगा कि आप कुछ गलतियां करती है डिवाइन फेमिनाइन्स, वो गलती अगर आप नहीं करोगे तो वो फेज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, लेकिन उतना पेनफुल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि न्यू पार्टनर आ रहे हैं, बट यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए आपके एक्स पार्टनर ही आपके पास लौट कर आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में, या आपकी लॉयल्टी का, आपकी अच्छाई का, क्योंकि डेथ का कार्ड है ना, तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि एक न्यू बर्थ होगा इस रिलेशनशिप का, बट थोड़ा सा हो सकता है कि वक्त लगे, टाइम लगे। ठीक है, और टाइम और वक्त आप पूछोगे कब तक वेट करना पड़ेगा, तो इंडिविजुअली ही बताया जा सकता है, क्योंकि हर किसी का कर्म, हर किसी का टाइम फ्रेम, हर किसी का फेज़ अलग अलग है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये शो कर रहा है जब आपका भाग्य उदय होगा, यानी कि जब आपका अच्छा टाइम शुरू होगा, तब अच्छा टाइम शुरू होगा तभी ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है, यानी कि जब भगवान ने तय कर रखा है, जब डिवाइन टाइमिंग है, तभी आपके साथ ये चीज़ें होने वाली है। एक और चीज़, जो भी लोग अभी आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, उनके लिए मैं कह सकती हूँ ये बदलाव आपको इसी साल ही देखने को मिलेगा और जल्द देखने को मिलेगा। द जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। द जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रही है। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर देखो, जब जजमेंट आएगा ना, तो अभी आपके पार्टनर जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अभी जो चीज़ करने में उनको टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, कैसे जाए फैमिली के अगेंस्ट, जब लेकिन यूनिवर्स का कॉल आएगा ना, तब आपके पार्टनर इतना सोचेंगे नहीं, वो बस गो विद द फ्लो जाएंगे। ठीक है, तब उनके अंदर वो हिम्मत भी आ जाएगी फैमिली का सामना करने की, प्रॉब्लम्स को सामना करने की। लेकिन एक तरीके से एक बहाना ही है ना, इंसान सोचता है कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो ये हर एक चीज़ भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। ठीक है, अगर ये रीडिंग में बना पा रही हूँ, आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है, आपके साथ रेजोनेट हो पा रहा है, तो ये भगवान की मर्ज़ी से। अगर भगवान आपको मैसेज देना नहीं चाहते हैं ना, तो आप 10 लोगों की भी रीडिंग देखोगे, आपको मैसेज नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। ठीक है, और अगर आपके साथ रीडिंग मैच कर रही है तो ये भी उनकी मर्ज़ी है कि वो चाहती है कि आप जानो, आपके पास सच्चाई आए, आपके कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड दे रही है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन आपके पास्ट पर्सन से होगी, डोंट वरी। कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर लोगों का टाइम फ्रेम एक नहीं होगा, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का मुझे बहुत जल्दी कम्युनिकेशन में आते हुए आप दिख रहे हैं। बहुत जल्दी इस व्यक्ति से आपकी बात होने वाली है, कम्युनिकेट करेंगे, व्यक्ति आपसे बात करेंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके पास कमिटमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कमिटमेंट ही लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बात करेंगे आपसे।
ठीक है। अब कमिटमेंट इस वक्त तो मुझे नहीं दिख रहा है कि देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वापस रिटर्न बैक आते हुए आपके पास दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड लवर्स, देखो जस्टिस और लवर्स का कार्ड दोनों ही साथ में निकल कर आया है, यानी कि जो सब्र आपने रखा है, जो प्यार आपने इस व्यक्ति को दिया है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा, तो आप भूल जाओ कि आपके साथ कभी अन्याय होगा, आपके साथ यूनिवर्स गलत करेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यही व्यक्ति आकर आपको जस्टिस देंगे, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कोई नया पर्सन आए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर अगेन यहाँ पे आया है, यानी कि यूनिवर्स भी देख रही है ना आपके कर्म को, आपने कितने शिद्दत से इस व्यक्ति से प्यार किया है, सच्चे दिल से आपने इस व्यक्ति को प्यार किया है, आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो ये व्यक्ति आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ भी दिखा रहा है कि अगर आप दुख भोग रहे हैं, आप हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो सकता है आप बहुत अच्छे हैं, आपने एक चींटी भी नहीं कभी किसी मारी होगी, कुछ भी नहीं आपने पाप किया है, मच्छर भी नहीं मारा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व जन्म में हो सकता है कि कोई गलती आपसे हुई है, और यूनिवर्स का पता है लॉ क्या होता है, भगवान आपके नेचर से पास्ट लाइफ में अगर आप क्रूर होगे तो इस बर्थ में आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड आपको पर्सन बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में जब आप किसी को हर्ट करे होंगे, किसी आप सॉफ्ट पर्सन को, किसी सच्चे इंसान को आपने हर्ट किया, आपके पार्टनर आपको वही लेसन देना चाहते हैं, आपको उसी तरह के व्यक्ति को, मतलब उसी तरह का इंसान आपको बनाएंगे जिसको आपने हर्ट किया, अच्छे इंसान को हर्ट किया। तो हम कहते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं चाहा, हम इस लाइफ में अच्छे हैं, और हमें भगवान ने अपोजिट बनाया है, हमें वैसा बनाया है जैसा हमने पास्ट लाइफ में हो सकता है लोगों के साथ गलत किया, अच्छे लोगों के साथ बुरा किया, बिकॉज़ हम पावर में थे, उसका एम्पावर किया, तो ऑपोजिट बनाते हैं। अगर आज आप अच्छे हो तो कल आप अगर बर्थ लोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप इतने ही अच्छे रहोगे, अनटिल अनलेस अगर आप अपने आप को हील करके ऊपर नहीं जाते हो। तो आपने देखा है कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़राब होता है तो वो लोग कैसे अनहील्ड व्यक्ति होते हैं, वो लोग रिलेशनशिप में किस तरीके से ट्रीट करते हैं, रिवेंज लेते हैं, मतलब वो बाकी लोगों से जब भी कनेक्ट होते हैं तो वो सामने जिन्होंने गलत किया है उनके साथ वो बदला पूरा करते हैं, उनको हर्ट करते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं ना, फॉरगिवनेस आपके अंदर इसलिए होनी चाहिए बिकॉज़ जब आप नेक्स्ट बर्थ लें तो आपके अंदर वो ऊर्जा, वो चिड़चिड़ापन, आपकी सोल के अंदर वो हेट, वो नफ़रत ना हो, आप एक अच्छे व्यक्ति बनकर पैदा हो। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके अंदर हेट ज़्यादा होगी, आपके अंदर नफ़रत ज़्यादा होगी तो आप क्रूर बनोगे सामने वाले के साथ, आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने महसूस किया है जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अचानक से आपको व्यक्ति से मिलकर एकदम लगता है अपनापन, और कभी कभी किसी व्यक्ति को देखकर एकदम चिढ़ आती है जबकि उस व्यक्ति ने आपके साथ अभी तो कुछ बुरा किया भी नहीं होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में पूर्व जन्म का कुछ कनेक्शन होता है उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई छोटा मोटा ऑफर ये व्यक्ति आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अभी मुझे कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिख रही, बट हाँ यूनियन की एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है, यूनियन होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक तरफ अगर फैमिली की रुकावट है तो कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आपसे शादी करें, कैसे आपके साथ फ्यूचर सेटल कर सकते हैं, फैमिली को एग्री कर सकते हैं, या अगर कोई और सिचुएशन है जो आप दोनों के बीच में आ रही है तो कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं, मैंने सोच बोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति इस वक्त आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। जस्टिस, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि वो एक तरफ अगर जस्टिस दे रहे हैं, अगर मान लो ये अपने परिवार में जस्टिस दे रहे हैं तो वो आपके साथ गलत कर रहे हैं,
ठीक है। और दोनों को ही अगर साथ में लेकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन इनको महसूस होता है। प्यार वो आपसे करते हैं लेकिन इनको ये चीज़ सीखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को बैलेंस करके चलना। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और आप ये रीडिंग मैरिड हो और अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो, ठीक है, तो यहाँ या हस्बैंड है या फिर मेल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सिचुएशन यहाँ पर, जहाँ पर वो अपने परिवार और अपनी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं लेकिन वाइफ के बीच में चीज़ों को बैलेंस कर पाना। बट अभी आपके पार्टनर ओवरबर्डन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फैमिली के साथ अच्छा करने के चक्कर में वो आपके साथ गलत पर गलत करते जा रहे हैं। इस चीज़ का आपके पार्टनर को ओवरबर्डन हो रहा है, इस चीज़ का आपके पार्टनर को बुरा फील हो रहा है, ठीक है। और या तो इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और ये वो जिम्मेदारी से रिलीज़ होने के बाद ये आपको जस्टिस देंगे, यानी कि उस जिम्मेदारी को ख़त्म होने के बाद ये आपके पास आएंगे, ठीक है। कुछ जिम्मेदारी इनको लगता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको लगता है कि इनके ऊपर है, इनको ये पूरा करने के बाद ये फिर आपके लिए मतलब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।